आंध्र प्रदेश के वजीर आला वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने गुंटूर पुलिस परेड ग्राउंड में मुनक्किदा इफ्तार पार्टी में शिरकत की। उन्होंने इस बात पर फख्र का इजहार किया कि मुक़द्दस माह रमज़ान मुबारक में वाईएसआर कांग्रेस को शानदार कामयाबी हासिल हुई और माह रमज़ान में उन्हें चीफ मिनिस्टर ओहदे का हलफ लेने का एजाज़ हासिल हुआ है। रोज़ेदारों से खिताब करते हुए जगनमोहन रेड्डी ने कहा कि रियासत में इंतखाबात में अल्लाह ताला ने वाईएसआर कांग्रेस को गैर मामूली कामयाबी फराहम की है। उन्होंने कहा कि इंतखाबात में वाईएसआर कांग्रेस ने 5 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया, लेकिन 4 उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की, जबकि शेख मोहम्मद इकबाल नाकाम हो गए। जगनमोहन रेड्डी ने शेख मोहम्मद इकबाल को कानून साज काउंसिल रुकन मुंतखब कराने का ऐलान किया है। उन्होंने रियासत के मुसलमानों को ईद उल फित्र की मुबारकबाद पेश की। सदर तेलुगु देशम पार्टी एन चंद्रबाबू नायडू की जानिब से विजयवाड़ा में मुस्लिम बरादरान वतन के लिए दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। चंद्रबाबू नायडू ने इस मौके पर मुसलमानों को ईद उल फित्र की पेशगी मुबारकबाद दी। उन्होंने मुल्क और रियासत की खुशहाली के लिए दुआ की। मरकज में हलफबर्दारी के बाद बिहार में फिर सियासत गर्म हो गई है। नरेंद्र मोदी काबीना के बदले नीतीश कुमार ने अपनी काबीना की तौसीक करके सियासी पैगाम दे दिया है। मरकजी काबीना में जहां बीजेपी ने बिहार से आला जातों को नुमाइंदगी दी है, वहीं नीतीश ने अपनी काबीना में पसमानदा और पिछड़ी जातों को नुमाइंदगी दी है। नीतीश कुमार के इस इकदाम का ये असर हुआ है कि जेडीयू की इफ्तार पार्टी में बीजेपी का कोई रुकन शरीक नहीं हुआ और कुछ ऐसा ही बीजेपी के लीडर सुशील मोदी की इफ्तार पार्टी में हुआ कि जेडीयू का कोई रुकन वहां नहीं गया। अगले साल बिहार में असेंबली इंतखाबात होने हैं। बिहार की सियासत में तब्दीली ने नीतीश कुमार और एनडीए दोनों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अमरनाथ यात्रा के पेश नज़र जम्मू कश्मीर कौमी शाहराह पर उधमपुर में मुख्तलिफ कैंप्स लगने शुरू हो गए हैं, जिनमें यात्रियों के लिए लंगर का एहतमाम रहेगा और दीगर बुनियादी सहूलियात दस्तियाब रहेंगी। डीसी उधमपुर पीयूष सिंगला का कहना है कि लंगर लगाने के लिए इजाजतनामे दिए जा रहे हैं और मुख्तलिफ महकमों को हिदायत दी गई है कि वो हर मुमकिन सहूलतें मुहैया कराएं। 4-5 दिन से यहाँ से शेड की तैयारी पूरी शुरू करी है कि जल्दी से जल्दी हमारा जो शेड है तैयार हो, हम और बोले की सेवा में लगे। हम तो सारे हिंदुस्तान के शिव भक्तों को एक संदेशा ये देना चाहता हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा आप अमरनाथ यात्रा पे आएं। इस बार बहुत अच्छा यहाँ पे माहौल है, प्रशासन की तरफ से पूरा साथ दिया जा रहा है। उधमपुर में सबसे बड़ा जो फोकस रहता है वो हाईवे के कारण है, बिकॉज यात्रा का मेन रूट इस डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरता है। तो हमारा मेन मकसद यही है कि यात्रा की मूवमेंट को हम कैसे बेस्ट से बेस्ट फैसिलिटेट करवा पाएं, जिसके लिए रोड साइड पे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से लंगर लगाए जाते हैं।